जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 13 के 5 को हल करेंगे, जो कि 13 का लास्ट सवाल होगा। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 13 के 3 और 4 को हल कर लिए थे। इस वीडियो में 13 के 5 यानी 13 के लास्ट सवाल को हल करेंगे। तो आइए हल करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है निम्नलिखित रेखिक समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें और उन बिंदुओं को भी ज्ञात करें जहां रेखाएं y अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो आइए हम इसको देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले आप ग्राफीय विधि से इसको हल कीजिए और उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस बिंदु पर रेखा समीकरण 1 का रेखा समीकरण 2 का रेखा y अक्ष को प्रतिच्छेद करती है यानी काटती है। ठीक है, आइए हल करते हैं। देखिए यहाँ क्या समीकरण 1 से सबसे पहले 5 नंबर का लिखिए। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये है आपका समीकरण 1, ये है आपका समीकरण 2। ठीक ना, तो हो जाएगा आपका 3x प्लस वाई बराबर माइनस 5 है, बराबर के उससे जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3x। ठीक, यह बना लीजिए समीकरण 1 का मान सारणी। समीकरण 1 का मान सारणी यहाँ पे बना लीजिए। इसमें रखना x का मान, इसमें y का मान। अब चलिए समीकरण 2 से, किससे? समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है 2x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो हो जाएगा यहाँ क्या, 2x माइनस वाई बराबर 5 और माइनस वाई बराबर 5 माइनस 2x माइनस वाई बराबर माइनस इंटू 2x माइनस 5 माइनस माइनस गया, y बराबर 2x माइनस 5। यहाँ हो जाएगा समीकरण 2। क्या हो जाएगा? समीकरण 2। समीकरण 2 का मान सारणी, सॉरी समीकरण 2 का मान सारणी बना लिए यहाँ पे। अब चलिए समीकरण 1 से मान रखते हैं हम लोग। y बराबर क्या आया है? 5 माइनस 3x। 5 माइनस 3x, तो बताइए x बराबर यहाँ पे हम लोग क्या माने? सबसे पहले एक एक माने, हम मानिए y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3 गुना 1। तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3। तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3 गया 2। यहाँ x का मान 1 रखे तो y का मान 2 आ गया। अब ऐसा कीजिए, x का मान 2 रख सकते हैं क्या? 3 दूना 6, हाँ रख सकते हैं, रखिए 2। तो y बराबर हो जाएगा आपका क्या? 5 माइनस 3 गुना 2। तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 1। तो यानी x का मान 2, y का मान माइनस 1। अब चलिए समीकरण 2 में देखिए। समीकरण 2 में y बराबर क्या हुआ, क्या आया हुआ है? 2x माइनस 5। तो बताइए सबसे पहले हम लोग x बराबर क्या माने? सबसे पहले x बराबर 1 मान लेते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 2 गुना 1 माइनस 5। तो y बराबर हो जाएगा 2 माइनस 5। y बराबर हो जाएगा माइनस 3। ठीक है, उसके बाद चलिए, उसके बाद क्या? x बराबर अब क्या माने? 1 माने हैं तो 2 मान लीजिए, 2 होगा, हो जाएगा। y बराबर 2 गुना 2 माइनस 5। y बराबर 2 दूना 4 माइनस 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 1। पहला मान x का मान 1 माने तो y का मान माइनस 3 आया। ठीक है, उसके बाद x का मान 2 माने, y का मान माइनस 1 आया। 2 माने माइनस 1 आया। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ बनाइए। तो आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए इसका जो ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ये समीकरण 1 का मान सारणी है, समीकरण 2 का मान सारणी। इससे आइए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे x का मान हाईएस्ट कितना लेना है? इसमें 2 है, इसमें 3 है। 2 है और 3 है। ऐसा कीजिए 5 5 हाईएस्ट ले लीजिए, 5 5 लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। उसके बाद 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ खींच लेते हैं। ये हो जाएगा आपका y डैश। ठीक, ये हो जाएगा आपका y। अब चलिए x अक्ष को खींचते हैं। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x डैश। मान बैठाइए, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 और माइनस 5। माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 और माइनस 5। 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब चलिए अब समीकरण 1 के मान सारणी में चलिए। समीकरण 1 का मान सारणी देखिए। x का मान 1 रखे तो y का मान 2। x का मान 1 रखे तो y का मान 2। इस बिंदु पर क्या 1,2। उसके बाद 2 रखे तो माइनस 1। x का मान 2 रखे तो y का मान माइनस 1 इस बिंदु पर।
2, -1, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ खींचिए, 2, -1 इसका ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ खींच लीजिए। ये क्या है, ये किसका कर रखा हुआ, ये समीकरण एक का, किसका, समीकरण एक। समीकरण एक क्या है वो लिखिए दीजिए। समीकरण एक है 3x + y - 5 बराबर 0। अब चलिए समीकरण दो में, समीकरण दो के मान सारणी को देखिए। देखिए x का मान 3 रखे तो y का मान x का मान 1 रखे तो y का मान -3, यहाँ पे आ गया -1, -3। उसके बाद देखिए 2 रखे तो -1, 2 रखे तो -1, इसी बिंदु पे आ गया। चलिए अब इसका अगर आपको खींचिए, ये हो गया आपका समीकरण दो का ग्राफ। यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण दो। समीकरण दो क्या है वो लिखिए दीजिए। तो देखिए समीकरण दो है, यहाँ पे देखिए 2x - y - 5 बराबर 0। बोलिए x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा और b इंटू क्या होगा और c इंटू क्या होगा, ये आप बताइए। देखिए x बराबर कहाँ पर कटा है, यहाँ पर, इसके सीधा सीधा x अक्ष पे क्या है 2, तो x का मान हो जाएगा 2। y पे क्या है -1, तो हो जाएगा -1। अब चलिए y अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समीकरण एक कहाँ है, समीकरण एक यहाँ किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ देखिए 5 पर काट रही है, तो यहाँ हो जाएगा 0,5। और समीकरण दो कहाँ काट रही है, यहाँ -5 पे दिख रहा है आप लोग को, -5 पे, यहाँ हो जाएगा 0,-5। ये 0,-5 क्या हुआ जानते हैं, हम जानते हैं ना a इंटू क्या होता है x, y। x को तो पहले x का मान नहीं है कुछ तो 0 देंगे ना। या देखिए यहाँ पे y है तो यहाँ पे x 0 ही न हुआ, तब ना x का मान 5 हुआ, तो इसीलिए 0,5 और 0,-5 हुआ, ठीक ना। ये हो गया आपका पूरा आंसर क्या का, 13 का 5 का, ठीक ना। 13 का सवाल लास्ट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 14 नंबर का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।